हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस नर्सिंग एजुकेशन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का जो मेरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को मैं इसमें पूरी तरीके से समझाऊंगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड होंगे। लेट्स स्टार्ट बेबीज एंड देयर स्टोरी। अगर हमारी फैमिली में हमें कोई भी न्यूज़ मिलती है कि हमारी फैमिली में एक न्यू बेबी आ रहा है या फिर न्यू फैमिली मेंबर आ रहा है, तो हमारी फैमिली में मतलब अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं कि वो मेल होगा, फीमेल होगा, किस तरीके से वो बना है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रेज होते हैं कि कैसे आएगा, कैसे हुआ होगा। तो व्हाट क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस है जो हमारे बेबी को मदर की वोम्ब में रहते टाइम हमारे माइंड में रेज होते हैं। तो टुडे यू विल क्या लर्न करने जा रहे हो? नेम्स, फंक्शंस, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंपल टर्म में मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। तो जो हमारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मैं उसकी फंक्शंस भी इसमें समझाऊंगी। किस तरीके से आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल को, ये भी इसमें मैं टीच करूँगी। एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो हम फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको भी मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी। ए ह्यूमन बेबीज हार्ट बीट्स टू बीट अराउंड 21 और 22 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब जो हमारा बेबी है वो 21 से 22 डेज का जब फर्टिलाइज हो जाता है, उसके बाद हमें अपने बेबी की हार्ट बीट हियर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑर्गन। ये क्या होता है? ऑर्गन का सेट होता है एंड स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ वर्क करता है एंड श्योर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज बाय प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्ड से ही समझ आ रहा है कि किसी चीज को रिप्रोडक्ट करना। ठीक है, रिप्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? मतलब कोई भी ऑर्गन एक साथ मिलके किसी नए ऑफस्प्रिंग को जब बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा क्या आ जाएगा? इसके मेन 4 स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। पहला क्या होता है? टू प्रोड्यूस गैमेट्स। गैमेट्स मतलब एग या स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करना। ठीक है, टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट दीज रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो मैंने सेकंड फिगर में शो किया हुआ है। तो सेकंड फिगर में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कि किस तरीके से ये स्टोर होएगी और किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होएगी रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर आ जाता है हमारा टू नेचर ऑफ स्प्रिंग एज इट डेवलप्स। जो हमारा ऑफ स्प्रिंग है वो वोम्ब के अंदर किस तरीके से डेवलप होएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? फंक्शन होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही। तो टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। अब हम ये सारा कुछ हो चुका है, हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होंगे। तो वो हॉर्मोन्स जो प्रोड्यूस होंगे वो भी किसके थ्रू होंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं। अब आ जाता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले हम मेल से स्टार्टिंग करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। वाज डिफरेंट, टेस्टिस, पेनिस और प्रोस्टेट और यूरेथ्रा। दीज 5 पार्ट्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट वन इज वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस का क्या फंक्शन होता है? कैरेज स्पर्म। इसका क्या फंक्शन होता है? ये एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, जो हमारे कहाँ फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। टेस्टिस से यूरेथ्रा में लेके जाएगा। किस टाइम? जिस टाइम हम इजैकुलेशन कर रहे हैं। इजैकुलेशन के टाइम स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा में ले जाने का काम कौन करेगा? वाज डिफरेंस करेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है? प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। ये हमारे जो मेल में होती है उसमें क्या करता है? स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन
प्रोड्यूस करता है ये मेल सेक्स हार्मोन दैट अफेक्ट द वे बेबीज डेवलप, ये ही हमारे बेबी को डेवलप करता है। फिर आ जाता है पेनिस। पेनिस में क्या आ जाएगा, यूज फॉर बोथ द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। जो मेल होते हैं पेनिस के थ्रू ही यूरिन को एलिमिनेट करते हैं अपनी बॉडी से, और जो हमारे स्पर्म होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ये फीमेल्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो पेनिस का क्या फंक्शन हो गया, यूरिन को एलिमिनेट करना और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना मेल टू फीमेल। क्लियर। फिर आता है हमारा प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का क्या होता है फंक्शन, प्रोड्यूस ए फ्लूइड। ये क्या करता है, फ्लूइड प्रोड्यूस करता है दैट मिक्स विद स्पर्म टू फॉर्म सीमन। जो हमारे स्पर्म के साथ मिक्स होता है उसके बाद क्या बनाते हैं, सीमन बनाता है। नरिशिंग एंड प्रोटेक्टिंग स्पर्म, और ये हमारे जो स्पर्म होते हैं उनको नरिश करके रखता है और प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। लास्ट पार्ट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का मेन फंक्शन होता है पासेज वे फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन व्हेन एग्जिस्टिंग इन द बॉडी। जब हमारी बॉडी में ये एग्जिस्ट होता है, इनको पास करने के लिए कौन सा वे आता है हमारा, यूरेथ्रा के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर जाता है। तो हमारे कितने फंक्शंस हो गए हमारी बॉडी में, वास डिफरेंस, टेस्टिस, पेनिस, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा। ठीक है। वास डिफरेंस स्पर्म को कैरी करता है, और टेस्टिस क्या होता है, ये हमारे स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। पेनिस क्या होता है, ये हमारे जो भी यूरिन होता है या फिर हमारे स्पर्म्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर लाता है और स्पर्म को फीमेल में ट्रांसफर करता है। प्रोस्टेट का क्या फंक्शन होता है, प्रोड्यूस ए फ्लूइड मिक्सचर। ये क्या करता है, फ्लूइड का मिक्सचर प्रोड्यूस करता है। यूरेथ्रा में क्या आ जाएगा, पासेज वे फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन। ये हमारे सीमन और यूरिन को पासिज करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी 5 पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज ओविडक्ट, यूरेथ्रा, सर्विक्स, ओविडक्ट, यूरेटस, सर्विक्स, ओवरी और वेजाइना। दीज 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में हमारा फर्स्ट आ जाता है ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। जो ये फैलोपियन ट्यूब 2 होती है, एक ओवरी के अंदर दोनों साइड होती है ये फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है, पासेज वे फॉर एग्स। ये जो हमारा एग है फ्रॉम ओवरी टू द यूरेटस, ये क्या करती है, ओवरी से यूरेटस में एग को ट्रांसफर करके ले जाती है एंड प्रोवाइड्स द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। और यही एक साइट होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का। क्लियर। फिर आता है हमारा यूरेटस। यूरेटस में क्या होता है, वेयर ए फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट। इसमें क्या होता है, जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट होता है एंड ग्रो इनटू द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के टाइम फीटस में वो ग्रो होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा सर्विक्स। सर्विक्स का क्या फंक्शन होता है, अलाउ मेंस्ट्रुअल ब्लड। जो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, जो हमारी बॉडी का वेस्ट ब्लड होता है, उसको ये यूरेटस और सीवियर पाथवेज के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। ओवरी का क्या फंक्शन होता है, प्रोड्यूसेस एग, जिसको हम ओवा बोलते हैं। ओवा को प्रोड्यूस करता है एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से हार्मोन्स आ जाएंगे, हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के काफी बार इंजेक्शंस भी लगते हैं प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल को। फिर आता है हमारा वेजाइना। वेजाइना का क्या फंक्शन हो जाएगा, इसमें रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वेजाइना के थ्रू ही हम क्या करते हैं, पेनिस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम लेते हैं। अलाउ द मेंस्ट्रुअल ब्लड टू एग्जिस्ट, और यहीं से ही हमारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो बॉडी से बाहर आता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स हमारे इंक्लूड होंगे, मोस्टली 5 ऑर्गन्स होंगे, ओवरी, यूरेटस, सर्विक्स, वेजाइना और ओविडक्ट। दीज 5 ऑर्गन्स। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है जर्नी ऑफ स्पर्म सेल। स्पर्म सेल हमारी बॉडी में किस तरीके से जर्नी करके दूसरी बॉडी में आती है।
तो कहाँ से स्टार्ट होएगा? टेस्टिस, जहाँ पर बन रही है, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। टेस्टिस से कहाँ आ गए? एपिडिडाइमिस में आ गए। एपिडिडाइमिस में क्या होएगा? अलाउ स्पर्म टू मैच्योर, वहां पर जो स्पर्म है वो मैच्योर होते हैं। एपिडिडाइमिस से कहाँ जाएंगे? वास डिफरेंसेस में आ जाएंगे। वास डिफरेंसेस के बाद कहाँ आएंगे? हमारे यूरिथ्रा में आएंगे, जो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यूरिथ्रा में आएंगे। वेयर मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड अकर, जहाँ पर ये फ्लूइड के साथ मिक्सिंग होएगा। उसके बाद इजैकुलेशन होता है। इजैकुलेशन के बाद कहाँ जाएगा? फिर ये मेल से फीमेल में आ जाएगा। वेजाइना के थ्रू सर्विक्स में जाएगा। सर्विक्स से कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? फिर यूट्रस में जाएगा। यूट्रस से कहाँ जाएगा? ओविडक्ट में जाएगा। और उसके बाद ये हमारा फर्टिलाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ है? टेस्टिस से स्टार्ट हुआ है, ओविडक्ट पे जाकर ये खत्म हुआ है। तो टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरिथ्रा, इजैकुलेट हो चुका है, फीमेल में चला गया ये, वेजाइना में, सर्विक्स, यूट्रस और ओविडक्ट। उसके बाद जो हमारा स्पर्म है वो फर्टिलाइज हो चुका है। This is now the puzzle time. The male and female reproductive organs का जो हमने इसमें लेबल किया हुआ है, ये हमने मेल है और फीमेल है हमारा। तो मैंने इसको लेबल करके दिखा देती हूँ। लेबलिंग में हमने वास डिफरेंस आ गया, प्रोस्टेट, टेस्टिस, पेनिस और यूरिथ्रा आ गया। फीमेल में ओविडक्ट, यूट्रस, ओवरी और सर्विक्स और वेजाइना। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पजल वे में शो किया है। फर्स्ट पिक्चर क्या है मेरी? इसमें मैंने सिर्फ नाम लिखकर छोड़ दिया है, ABCD करके। फिर मैंने अपनी सेकंड पेज पर क्या डाला है? इसके लेबल्स डाल दिए, ताकि जो स्टूडेंट है या जो भी मेरी इस PPT को रीड कर रहा होगा उसको थोड़ा सा प्रेशर लगे कि हाँ मुझे क्या चीज यहाँ पर, कौन सा पार्ट हो सकता है, ये कौन सा पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ये फीमेल्स में होता है। ये एक नेचुरल रिकरिंग प्रोसेस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसका जो ड्यूरेशन गैप होता है 28 डेज होता है। 28 डेज के बाद ये फीमेल्स में ऑटोमेटिकली ब्लड को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। ये मेंस्ट्रुएशन में क्या आ जाएगा? लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज शेयर्ड रिजल्टिंग इन द रिलीजिंग ऑफ ब्लड एंड टिश्यू फ्रॉम बॉडी थ्रू द वेजाइना। वेजाइना के थ्रू यहाँ से ये बाहर निकलता है। नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या आ जाएगा? एम्प्टी ओवरी फॉलिकल्स। जो हमारी ओवरी फॉलिकल्स है वो एम्प्टी होती है, खाली होती है, बिकमिंग द कॉर्पस ल्यूटियम, producing hormones that prepare the uterus for possible embryo implantation. Next आ जाता है हमारा follicular phase. Follicular phase में क्या आ जाएगा? When the pituitary gland जब रिलीज होएगा हार्मोन, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी फॉलिकल्स। ठीक है, तो ल्यूटियल फेज में खाली हुआ है, फॉलिकुलर फेज में ये क्या होएगा? डेवलप होएगा और ग्रोथ होएगी उसकी। ओवुलेशन फेज में क्या हो जाएगा? इसमें When a menstrual egg is released from the ovary, जब भी हमारा menstrual egg रिलीज होएगा ओवरी से, and it is ready for potential fertilization, और ये potential fertilization के लिए रेडी हो जाता है। तो ओव्यूलेशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज और मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, लर्निंग चेक्स। व्हाट इज द प्राइमरी पॉजेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल? कौन कौन से होते हैं? चलो पढ़ते हैं। The menstrual cycle in female prepared the body for possible pregnancy by releasing an egg and preparing the uterus for pregnancy. If no pregnancy happened, the uterus sheds its lining during the menstruation. Menstruation के टाइम जो यूट्रस है वो अपनी शेड्स को डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी अकर नहीं होती है काफी केसेस में। समरी में क्या आ जाएगा? हमने क्या क्या पढ़ा है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, उसके ऑर्गन्स पढ़े हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल रीड किया है।
ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आ जाएगा, इट इज द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर। ये हमारा एक सेट होता है, एक स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स का, जो क्या करता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, ट्रांसपोर्टिंग करता है ये फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए, और हमारा इससे ऑफस्प्रिंग आ जाता है। मेन ऑर्गन्स में क्या आ जाएगा, द मेल पार्ट्स इंक्लूड, मेल पार्ट्स में क्या आ जाएगा, टेस्टिस, प्रोस्टेट्स, वास डिफरेंस और यूरिथ्रा एंड पेनिस आ जाएगा। और फीमेल में क्या क्या आ जाएगा, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूरेटस, सर्विक्स और वेजाइना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या आ जाएगा हमारा, ये जो प्रोसेस होता है अप्रोक्सीमेटली 28 डेज का होता है और ये फीमेल्स में होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मेरा आज के टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।